नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। टपकती शिक्षा व्यवस्था, जी हां, शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिवनी जिले में आज भी बच्चे खंडरनुमा स्कूल भवन में पढ़ाई करने को मजबूर है। छपारा विकासखंड के माहुल पानी गांव का ये मामला लापरवाही को उजागर करता है। यहाँ की माध्यमिक शाला पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। चारों कक्षाएं इस कदर टूट फूट चुकी है कि उनमें बैठना खतरे से खाली नहीं है। बारिश में छत से पानी टपकता है, दीवारें भीगकर गिरने की स्थिति में आ चुकी है और नतीजा यह है कि शिक्षक मजबूरन सभी 55 बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि जब बारिश तेज होती है तो इस कमरे में भी पानी भर जाता है और मासूम बच्चों को भीगते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है। बरसात के इन दिनों में स्थिति और खतरनाक हो जाती है। बच्चे भीगते हुए किताबें बचाते हैं और गीली जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने साफ कहा कि ये समस्या किसी एक दो दिन की नहीं बल्कि कई बार शिकायत की जा चुकी है। जन शिक्षक से लेकर BRC कार्यालय तक आवेदन भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो चलिए आज IND इनसाइट में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पूरी समस्या क्या बनी हुई है। स्कूल में हमारे स्कूल बहुत जर्जर है और ऊपर से पानी भी टपकता है और कभी कभी मुरम भी गिर जाती है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहते हैं कि हमको नया भवन बनवाएं और बैठने के लिए भी व्यवस्था। हमारे स्कूल की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है और ऊपर से पानी भी टपकता है और कभी कभी ऊपर के मलबे भी गिर जाते हैं सर, और यहाँ पे पूरा गीला हो जाता है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से हमारा भवन बने और हम अच्छे से पढ़ सकें। ये स्कूल की बहुत ख़राब स्थिति है सर, ऊपर से पानी टपकता है और कभी कभी मलबा भी टपक जाता है और गीला होता है सर। बैठने की व्यवस्था भी नहीं है सर। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे भवन को बनाने की कृपया कष्ट करें। 3 साल से मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर है तो 4 कमरे पर बिठाने के लिए सिर्फ अभी एक ही कमरा अवेलेबल है। उसमें भी यदि बारिश होती है तो खिड़कियों से पूरा पानी अंदर आता है, बच्चों को बैठने की जगह नहीं होती। फिर भी हम एडजस्ट करा के यहाँ वहाँ बिठाते हैं। कभी कभी बच्चे तो गीले हो जाते हैं, पट्टियाँ भी गीले हो जाती हैं। बाकी 3 कमरे जो हैं उनकी छत ऐसी है कि वो कभी भी गिर सकते हैं सर। मतलब एकदम जर्जर स्थिति है। हमारे यहाँ सर बहुत ज़्यादा स्कूल में छत है, वहाँ पर बहुत टपक रहा है। ये कम से कम 7-8 में बना है सर, नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसमें जो कंक्रीट है ऊपर से टूट टूट कर गिर रही हैं और हमें बच्चों को भी बैठने की समस्या है। और हम जैसे पढ़ाते भी हैं बच्चों को तो एक साथ एक कक्षा में कैसे पढ़ा सकते हैं, बड़ी समस्या होती है। हमारे यहाँ लगभग दर संख्या अभी 55 बच्चे हैं। मैंने शिकायत इसका कम से कम 3 साल से इसकी शिकायत कर रहा हूँ सर। मरम्मत के जितने भी स्कूल हैं हमने उसका प्रस्ताव जिला शिक्षा केंद्र को भेज दिया है और उसमें से अभी 5 स्कूल कुछ पुराने वाले जो थे उसकी स्वीकृति भी आई है। अभी 5 स्कूल अभी स्वीकृत हुए हैं मरम्मत के लिए और अभी वो भी आगे की भी जो और हमने भेजा है वो भी अभी आने का है। जब भी आएगा तो उन स्कूलों में मरम्मत कार्य कराया जाएगा। माहौल पानी का भी जो प्रस्ताव उसी में शामिल है और वो भी अगर जैसी राशि प्राप्त होती है उसको भी हम जल्द से ज़्यादा उसको पूर्ण करवाएंगे। इस समय हम सिवनी छिंदवाड़ा जो बॉर्डर कहलाती है, बॉर्डर पे है और ये जो स्कूल है और जो स्कूल के छात्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये माहौल पानी स्कूल के जो है छात्र हैं, मिडिल क्लास के यहाँ पे ये बच्चे हैं। और बच्चों की सिर्फ एक मांग है कि यहाँ पे जिस तरह से बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का पूरा भवन जर्जर हो गया। बच्चों पानी टपकने के बीच में लगातार यहाँ पानी टपकता है, मेरे ऊपर भी पानी आ रहा है तो लगातार पानी टपकता है। बिल्डिंग पूरी जर्जर हो गई है। बच्चे मांग कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर भवन दिया जाए, इसके साथ साथ बैठने के लिए टेबल डेस्क दिया जाए। फिलहाल हम हमारे दर्शकों को बता दें कि ये पूरा जो स्कूल है ये छपारा विकासखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लगातार शिकायतें जो है की गई हैं। शिक्षक के द्वारा आवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी इस दूर अंचल में चूंकि मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर ये स्कूल कहलाता है और रोड पर है, इसके बाद भी ना ही तो इस और अधिकारी ध्यान देते हैं और ना ही जिला प्रशासन ध्यान देता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह जिला कलेक्टर डेस्क के लिए योजना चला रही है, क्या भवन के लिए कभी योजना चलाती है, क्या इन मासूम बच्चों को भवन मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से अरविंद परवारी के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND24 सिवनी।
तो सिवनी जिले के इस गांव की हालत और इस स्कूल की हालत आपने देखी तस्वीरों के माध्यम से, जो ये साफ बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे जिले की, जो इस सिवनी जिले के जो स्कूल है, इसकी जो हालत है वो काफी जर्जर हो चुकी है। और शिक्षा को लेकर जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो वहीं हकीकत इससे उलट ही नजर आती है। सिवनी जिले में आज भी कई बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई किस हालात में कर रहे हैं ये भी देखने वाली बात है। और चलिए ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी हमने माहुल पानी गांव की तस्वीरें देखी और जो जर्जर भवन है उसमें बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर है। कहीं ना कहीं बदहाल शिक्षा व्यवस्था यहां पर देखी जा रही है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, विस्तार से इस समस्या को बताइए हमारे दर्शकों को। अभी पूरा मामला सिवनी जिले के छपारा विकासखंड का है, जहां पर आज भी ऐसे स्कूल भवन मौजूद है जहां मासूम बच्चों को अध्ययन करने के लिए टपकती छत के नीचे बैठना पड़ रहा है। जी हाँ, जिस तरह से ये पूरा मामला हम बता दें, सिवनी मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर छपारा विकासखंड का ये मामला है। और ये विशेष इसलिए क्योंकि ये छिंदवाड़ा और सिवनी बॉर्डर का लास्ट कोने का गांव कहलाता है और इस माहुल पानी गांव की स्थिति बद से बदतर है। हालांकि जब हम इस गांव में पहुंचे और जब हमको इस पूरे गांव की जानकारी यहां से मिली तो हमने देखा वहां की ये जो छत है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, टपक रही है। इतना ही नहीं, इससे पूरे स्कूल भवन में 4 कमरे हैं जिनमें से 3 की हालत बद से बदतर है। तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को एक साथ 50 बच्चे, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस स्कूल में 50 बच्चे हैं, छात्र छात्रा अध्ययन करते हैं और सभी एक कमरे में बैठ के नीचे फट्टी में बैठकर अध्ययन करते हैं। कभी कभी स्थिति ये हो जाती है कि जब लगातार बारिश होती है तो बारिश की वजह से खिड़कियों से पूरा पानी अंदर आ जाता है और उसके बाद बच्चे पानी में भीग जाते हैं। तो जिस तरह पायल जी देखा जाए कि पूरा मामला अगर सोचा जाए तो जिला कलेक्टर या डीपीसी की बात करें तो लगातार टैक्स के लिए योजनाएं चलाने, लेकिन इन जर्जर स्कूलों में बच्चों को टपकती छत के नीचे बैठने को मजबूर होने पर कहीं ना कहीं शासन की योजना फैल नजर आ रही है। जी पायल। बिल्कुल जितेंद्र, हमने तस्वीरें देखी जिस तरीके से माहुल पानी गांव का स्कूल जर्जर हमने देखा। निश्चित तौर पर जो शिक्षा व्यवस्था है काफी बदहाल है, लेकिन जितेंद्र देखा जाए तो एक तरफ जहां सरकार मॉडर्न स्कूल लाने के दावे करती है और कहीं ना कहीं सांदीपनी स्कूल बनाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई गांव जो हमने अभी देखा माहुल पानी गांव का ये मामला, और कई ऐसे स्कूल है जहां पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी बदहाल है। जर्जर स्कूल में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। अच्छा, बिल्कुल पायल, क्योंकि देखा जाए सिवनी विधानसभा की अगर हम बात करें, सिवनी विधानसभा के अधिकांश ऐसे गांव हैं जहां पर स्कूल जर्जर हैं और इन स्कूलों में बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। हालांकि शिक्षकों की बात करें या ग्राम के ग्रामीण हो या सरपंच सचिव की बात करें, लगातार ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वर्तमान में माहौल पानी में विधायक दिनेश राय मुनमुन और सांसद पारसी जी गई हुई थी, उनको आवेदन दिए गए, उनको बताया गया कि ये स्कूल की स्थिति है। लेकिन स्कूल की स्थिति बद से बदतर होने के बाद भी ना ही तो जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और ना ही अधिकारी ध्यान देते हैं। अब स्थिति यहाँ पर ये बनी हुई कि बच्चे अगर तेज बारिश हो जाती है तो पानी में भीगने को मजबूर होते हैं और चूंकि ये मौसम ऐसा है तो कहीं ना कहीं बच्चे बीमार भी होते हैं। तो फिलहाल देखा जाए माहौल पानी का ये जो गांव है, ये एक ऐसा गांव है जो छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के जोड़ने वाला जो है गांव कहलाता है। और इस गांव में जिस तरह से बच्चों की स्थिति है शिक्षा को लेकर, तो एक दयनीय स्थिति जरूर कहा जा सकता है। लेकिन हम हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि पायल की जिस तरह से हम दूसरे स्कूल में भी इस गांव के पहुंचे थे तो ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त कक्ष में स्कूल संचालित हो रहा है। तो दर्शक और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव में शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों के भवन की स्थिति क्या होगी। पायल, निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं कि क्या स्थिति है, जिस स्थिति में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हमने जब बच्चों की बातें सुनी, बच्चे भावुक अपील करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री से कि इस जर्जर भवन का कुछ समाधान निकाला जाए। और कहीं ना कहीं जितेंद्र देखा जाए तो मासूमों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि कभी भी इस जर्जर भवन में कोई हादसा हो सकता है, तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल पायल, जब हमारी टीम वहां पर पहुंची तो बच्चे देख के एक आस में बहुत ज्यादा खुश हुए, शायद कोई अधिकारी आया होगा हमारी समस्या सुनने। जब हमने वहां के शिक्षकों को और बच्चों को अपना परिचय बताया तो वो खुश हुए और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि मुखिया जी, हमारी स्कूल की छत बनवा दो, हमें बैठने के लिए व्यवस्था करवा दो। तो जिस तरीके से दर्शकों ने देखा कि बच्चों ने यहाँ पे स्पष्ट बोला, तो कहीं ना कहीं बच्चों की आस जरूर जुड़ी है। लेकिन एक शिक्षा की बात करी जाए, क्योंकि अधिकांश कहा जाता है कि पढ़ाई में अव्वल बच्चे गांव देहात के ही होते हैं, क्योंकि लगातार ये
इन्हें उतनी ज्यादा सुविधा मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से बच्चे पीछे रहते हैं। लेकिन आज भी सिवनी जिले का इतिहास है, जो रिजल्ट देखा गया तो गांव, छोटे छोटे गांव के बच्चे ही टॉप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलना उनका अधिकार है, इसके साथ साथ में उनको बेहतर सुविधा मिलना भी उनका अधिकार है। पायल, निश्चित तौर पर जब सरकार दावे करती है स्कूल शिक्षा व्यवस्था की कि अब बेहतर होती जा रही है, तो जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर शर्मनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे गीली कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, छतें टपक रही है और जो 4 कक्षाएं हैं वो भी जर्जर है, बैठना भी खतरे से खाली नहीं है। और ऐसी जगह पर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? आखिर डर के साए में बच्चे जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से बताया कि सिवनी जिले में बच्चे टॉपर्स रहे हैं और लगातार टॉप करते आ रहे हैं, और जब ऐसी हालात में जब बच्चों को पढ़ने को मिलेगा तो आखिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? साथ ही साथ शिक्षा भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। आज जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये समस्या कब से बनी हुई है और किन किन अधिकारियों से इसको लेकर शिकायत की गई है? आप बिल्कुल पायल, हम आपको बता दें कि ये भवन जो है 2010 में बना था, यानी ज्यादा पुराना भवन इसे नहीं कहेंगे, 10-15 साल हुआ। लेकिन इस भवन ने उस समय हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। महज 10 से 12 साल में ये भवन जर्जर हो गया। और इस भवन को जिस तरह शिक्षकों ने वहां पे बताया कि प्रस्ताव बनाकर, शिक्षा समिति का प्रस्ताव बनाकर जो संकुल केंद्र है उनको पहुंचाया गया, डीपीसी को पहुंचाया गया, बीआरसी को पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, जिला कलेक्टर और माननीय विधायक दिनेश राय मुनमुन और सांसद को भी ये प्रस्ताव की कॉपी दी गई। आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन एक बात जरूर कही जाती है कि ऊपर से बजट नहीं है तो हम किस तरह से निर्माण कार्य कराएं। मैं दर्शकों को बता दूं कि जिला कलेक्टर के पास ऑलरेडी ऐसा फंड होता है जो आपदा प्रबंधन में किसी भी स्थिति में अगर जहां कोई आवश्यकता हो बरसात में, वहां पर निर्माण कार्य किया जा सकता है, लेकिन उस राशि का भी उपयोग नहीं किया जाता। तो पालू, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक भारी जो है अनदेखी कही जाएगी शिक्षा को लेकर और शिक्षा क्षेत्र को लेकर, खासकर इस शिक्षा क्षेत्र में भवनों को लेकर, जहां पर लापरवाही हो। ये लापरवाही कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, क्योंकि जिस तरह राजस्थान में एक घटना घट चुकी है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में और अधिकारियों ने अभी तक कोई सबब नहीं लिया है। तौर पर आप जैसा कह रहे हैं, राजस्थान में जो मामला आया था सामने, उसके बाद भी जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। और प्राचार्य ने भी कहा है कि कई बार शिकायतें हुई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन फिर भी हम अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मुद्दों का निराकरण अधिकारी कब तक करेंगे। और प्राचार्य का कहना है कि कई बार शिकायतें हुई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बच्चों ने सीएम से भावुक अपील की है कि आखिर उन्हें इस समस्या से निकाला जाए और जो है शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बने हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे सीधे चर्चा कर लेते हैं। जितेंद्र, देखा जाए तो सरकार लगातार हर वर्ष दावा करते आ रही है कि मानसून से पहले हर साल मानसून से पहले जो है जर्जर भवनों का सर्वे कराया जाता है और देखा जाता है कि अगर कोई जर्जर भवन है तो उसे ठीक कराया जाता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है और जो लोगों का कहना है, जो बच्चों का कहना है, जो प्राचार्य का कहना है कि 3 सालों से ये समस्या बनी हुई है, क्या कोई सर्वे करने वाला अधिकारी इस गांव में आज तक नहीं पहुंचा? देखिए पायल, मैं दर्शकों को बता दूं कि सिवनी जिला एक ऐसा जिला है जो आदिवासी क्षेत्र के साथ साथ सामान्य क्षेत्र में भी आता है। और अभी इस समय हम जैसे छपारा विकास खंड की बात कर रहे हैं, ये 2 क्षेत्रों में बटा हुआ है। ये सामान्य वर्ग में भी आता है और आदिवासी बहुल क्षेत्र भी कहलाता है। और इसके यहाँ पर अगर विधायकों की बात करें, 2 विधायक यहाँ पर कहलाते हैं। एक विधायक होते हैं भाजपा के दिनेश राय मुनमुन, तो दूसरे कांग्रेस के रजनीश सिंह। दोनों ही विधायक की निष्क्रियता ही है जिस चलते जो है इस क्षेत्र में आज भी स्कूल में छात्र छात्रा को भवन नहीं मिल पा रहा है। जहां तक डीपीसी या जिला शिक्षा केंद्र की बात करिए तो लगातार इनसे संपर्क किया जाता है। इनका ये कहना है कि बीआरसी के माध्यम से जर्जर भवनों की सूची जरूर आती है, इस सूची को भोपाल स्तर पर पहुंचा दिया जाता है, लेकिन वहां से किसी प्रकार की राशि सैंक्शन नहीं हुई है, जिस वजह से निर्माण कार्य कराया नहीं जाता और ना ही सुधार कार्य कराया जाता है। मैं दर्शकों से एक बात बता दूं कि ये कैसा शासन है और कैसा प्रशासन है कि जहां आवश्यकता है, जहां पे जरूरी है, वहां पर किसी राशि का खर्च नहीं किया जाता और ना ही तो किसी ठेकेदार से कोई वसूली की जाती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार होते हैं, हर भवन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक पॉजिटिव नीति अपनाई जाए और जहां भ्रष्टाचार या कोई ऐसा निकला है उससे जो स्कूलों की मरम्मत कार्य करवाई जाए तो एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन इससे पहल में ना ही तो अधिकारी सामने आना चाहते हैं, ना ही विधायक सामने आते जाते हैं। पायल, बिल्कुल, तो अधिकारी और जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं आंख मूंदे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं जितेंद्र की एक बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है
कि कब हादसा होगा और उसके बाद ही जो इस समाधान इस समस्या का हो सकेगा। फिलहाल हमारे साथ जो है रघुवीर सिंह धुर्वे सरपंच जुड़ चुके हैं गांव के, उनसे चर्चा कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुवीर सिंह जी। रघुवीर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके गांव क्या ही ये मामला है जहां जो मासूम बच्चे हैं वो जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। समस्या कब से बनी हुई है? क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? जी। क्या समस्या बनी हुई है और कब से समस्या बनी हुई है? कब से जो मासूम बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं इस जर्जर भवन में? अरे वो खराब हो गया, वो फिर से बनना चाहिए। वो फिर से तो बनना चाहिए रघुवीर जी, लेकिन जब अधिकारी आते हैं आपसे पूछने के लिए या सर्वे करने के लिए आते हैं तो क्या आप उन्हें कहते नहीं है कि इसके लिए कोई राशि सैंक्शन कर दीजिए? जी रघुवीर जी, आपसे जवाब चाहती हूं मैं। जी। आपके गांव की ही समस्या है, जो मासूम बच्चे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है। जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर हादसा आगे हो जाता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं इन हादसों की? मैं तो कई दफे आवेदन लिख के दे दिया मैडम जी। रघुवीर जी, आवेदन तो लिखकर दे दिया है, लेकिन क्या आपने अधिकारियों से फिर से बात करने की कोशिश की कि समस्या ये बनी हुई है, आखिर कब तक इसका समाधान हो पाएगा? वो आप वहाँ से नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ मैडम जी? मैं तो लिख लिख के दे रहा हूँ यहाँ। लिख लिख के आपने कितनी बार दिया है और किस अधिकारी को दिया है? जी। कौन अधिकारी को दिया है आपने? किस अधिकारी को आवेदन दिया है और अधिकारी का क्या कुछ कहना होता है इस पर? अब तक कई बार मैंने क्या कहते हैं, अब जनपद के अधिकारी को दिया, कहा हूँ मैंने। जनपद अधिकारी से? ठीक है, हम जनपद अधिकारी से भी बात करेंगे कि क्या आपने उन्हें आवेदन दिया है और इस पर उन्होंने संज्ञान लिया है या नहीं लिया है। रघुवीर जी, आप कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं ढूंढ सकते क्योंकि बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है? क्या गांव में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बच्चों को शिफ्ट कराया जा सके? जगह नहीं है मैडम जी, मैं कहाँ पे शिफ्ट कराऊं? तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर मासूम बच्चे जर्जर भवन में पढ़ेंगे और फिर तेज बारिश होगी, भवन गिर भी सकता है, हादसा हो सकता है। अब मैंने तो लिख के दिया हूँ, पर वहाँ सुनाई नहीं होती तो मैं क्या कर लूँ उसके लिए? बिल्कुल, तो आपका कहना है कि आपने आवेदन दिया है। हम आगे भी अधिकारियों से बात करेंगे। जिस अधिकारी से आपने बातचीत की है, क्या उनके मामले में क्या उनके संज्ञान में ये मामला आया है? फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरपंच का कहना है कि उन्होंने आवेदन दिया है लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बरसात के इन दिनों में जो बच्चे हैं वो लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। स्थिति खतरनाक बनी हुई है। फिलहाल हमारे साथ राजकुमार पंद्राम, जो प्रभारी प्राचार्य है स्कूल के, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। राजकुमार पंद्राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। जी जी। आपके स्कूल की ये समस्या है, आपने किन किन अधिकारियों से शिकायत की है और बच्चों की क्या स्थिति है? क्या स्थिति जर्जर भवन में बनी हुई है? पूरा विस्तार से बताइए। जी, मैं 3-4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। वहाँ पर बहुत ये छत जो है टूट टूट कर गिर रही है और बरसात के दिनों में बैठने की जगह बहुत मुसीबत खड़ी होती है। वहाँ पानी भर जाता है, बच्चों को बैठने की स्थिति बहुत खराब है और मैं अभी तक DRC को भी दे चुका हूँ, जल शिक्षा केंद्र प्रभारी को भी दे चुका हूँ और क्या बोलते हैं ये ग्राम पंचायत सरपंच सचिव को भी इसका लिखित आवेदन दे चुका हूँ। और अभी बीच में जुलाई तरफ आए थे हमारे माननीय विधायक महोदय जी दिनेश राय मनमोहन जी और सांसद महोदय श्रीमती पारधी जी, वो भी आई थी, तो उनको भी मैंने लिखित सूचना में दिया हूँ और मौखिक भी मैंने उनसे बातचीत किया था, तो बोले हम कर देंगे, बोले हो जाएगा, बोले इस टाइप से बोल दिए उन लोगों ने। और अभी तक ऐसा कोई अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आपने आवेदन दिया, आपने बातचीत भी की अधिकारियों से, प्राचार्य जी राजकुमार जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आश्वासन आखिर कब तक का दिया गया है? आपने कब इस समस्या से उन्हें अवगत कराया था और उनका क्या कहना है कि कब तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं मैडम, ऐसी निश्चित डेट तो नहीं बताए हैं उन लोगों ने। यही आश्वासन दिए हैं कि आपका जो स्कूल है उसका हम रिपेयरिंग के लिए या फिर बिल्डिंग बनवा देंगे, बोले।
बस नहीं, आप आश्वासन दिया है, ये फिक्स रेट नहीं बताया गया है। निश्चित तौर पर राजकुमार जी, देखा जाए तो आप प्राचार्य हैं और आप भी इस स्कूल में बैठते हैं, बच्चे भी इस स्कूल में बैठते हैं, 55 बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि आप खुद स्कूल में बैठे हैं, साथ ही भवन जो है वो जर्जर हो चुका है। क्या हादसों का इंतजार किया जा रहा है? वही समस्या बनी हुई है मैडम। मैंने बीआरसी में भी लिख के दिया, बीआरसी इंजीनियर भी जाता है तो वो भी कहता है कि यहाँ जर्जर अवस्था है, मुझे यहाँ स्कूल नहीं लगाना है, ऐसा वो भी बोल कर आते हैं मुझे। लेकिन मेरी समस्या ये है, मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि मैं कहाँ लगाऊं। जैसे पंचायत भवन में आवेदन भी दिया तो वहाँ पंचायत भवन भी बिल्कुल जैसा स्कूल है वैसे ही पंचायत भवन भी है, और सामुदायिक भवन जो है तो वहाँ भी सोसाइटी रखवा दिए हैं पंचायत वालों ने। तो मैं उनसे भी बोला कि मैंने कहा इसको खाली कर दो, तो वो भी खाली करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी बहुत भयानक स्थिति बनी हुई है और मैं खुद परेशान हूँ। निश्चित तौर पर आपने एक और मामला संज्ञान में लाया है कि आखिर गांव में कोई जगह ही नहीं है जहां बच्चों को शिफ्ट कराया जाए। आपसे जानना चाहूंगी राजकुमार जी, आपके स्कूल में और कौन कौन सी अव्यवस्थाएं है क्या? क्योंकि बच्चे जो है वो दरी पे बैठने को मजबूर है, टेबल भी नहीं है जिस पर बैठकर पढ़ाई कर सके, गीली जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या कुछ अव्यवस्थाएं आपके स्कूल में फिलहाल और बनी हुई है? शौचालय की व्यवस्था तो है और पानी की व्यवस्था भी है, वहाँ हेडपंप लगा हुआ है तो वहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। और वहाँ जो पानी गिरता है तो पट्टी तो छोड़ो मैडम, वहाँ तो पट्टी गीली हो जाती है, बच्चे खड़े होना मजबूर होते हैं वहाँ। बिल्कुल। और राजकुमार जी, हमने आपके गांव के सरपंच से भी बात करके देखी, उनका कहना है कि हमने आवेदन दे दिया है, सिर्फ वो एक ही बात दोहराते रहे कि हमने आवेदन दे दिया है, आगे से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया है। और उनका कहना है कि गांव में कोई जमीन ही नहीं है जहां बच्चों को शिफ्ट कराया जा सके। जी मैडम, वहाँ जमीन है नहीं है और कोई ऐसा मकान भी नहीं है कि अपन वहाँ जाके बच्चों को स्कूल में लगा सकें। बिल्कुल, तो आपका मामला हमारे संज्ञान में है और आपके स्कूल की जो व्यवस्था है वो भी हमने सुनी और जो समस्याएं हैं वो उनसे भी अवगत हुए हम, और आगे अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले को कितना संज्ञान में लिया जा रहा है और आखिर कब तक इस समस्या का समाधान हो सकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बरसात के दिनों में स्थिति और खतरनाक होती जा रही है, बच्चे भीगते हुए किताबें बचा रहे हैं और गीली जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। और चलिए हमारे संवाददाता जितेंद्र से बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र जी, प्राचार्य से स्कूल के हमने जो है बातचीत की, उनका कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया है, लेकिन जो अधिकारी है उन्होंने कहा है कि रिपेयरिंग करा देंगे, लेकिन आखिर ये बताया नहीं है कि कब तक हो जाएगा, क्योंकि 3 साल से ये समस्या बनी हुई है और 3 साल से प्राचार्य का कहना है कि अधिकारियों से बातचीत की गई और उनका साफ कहना है कि हम करा देंगे, लेकिन कब कराएंगे ये उन्हें भी नहीं पता। देखिए, पहले बिल्कुल मैं दर्शकों को बता दूं कि सिवनी जिले में चाहे नेता हो या अधिकारियों, इनकी जवान का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल दें ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार बच्चों के मामले में IND24 उनके हित में हर मुहिम आवाज उठाता, वहीं अधिकारी ना ही तो जुड़ना पसंद करते ना ही तो बात करना पसंद करते, क्योंकि IND24 के सवाल एकदम सटीक और सही होते हैं। उसके बाद साथ साथ अगर देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर, स्कूल की बात पर जब हमारी टीम भी अधिकारी के पास पहुंची तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन यही दिया था कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, जैसी बजट आता है हम सुधार कार्य करवाएंगे। मैं DPC की बात की जाए तो उन्होंने दूरभाष पर सिर्फ यही कहा कि भाई इस पूरे मामले पर फाइल भोपाल पहुंचाई गई है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। तो मैं अगर नेता नगरी की बात करें तो दर्शक जानते हैं कि नेता कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिवनी जिले में शिक्षा व्यवस्था जो है वो एकदम भवन की तरह लड़खड़ा रही है, और भवन जब बच्चों को नहीं मिल पाएगा तो पढ़ कैसे पाएंगे। फिलहाल देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर जो है जिला कलेक्टर को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला कलेक्टर इस पूरे मुद्दे पर किस तरह से संज्ञान लेती है और किस तरह से मासूम छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा और इस भवन और टपकती छत से बचाती हैं। जी, निश्चित तौर पर तो शिक्षा को लेकर जितेंद्र बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है, यही है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी बदहाल है। आपने जो सिवनी जिले के गांव की जो समस्या है उससे हमें अवगत कराया है और निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होता है, आखिर जर्जर भवन से बच्चों को कब मुक्ति मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए,
शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मॉडर्न स्कूल सरकार बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर सिवनी जिले के इस गांव का मामला हमने आपको बताया, जहां बच्चे जर्जर भवन में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होता है, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण है, जो बच्चे हैं, जो प्राचार्य है, यहाँ तक कि जो बच्चों के अभिभावक है, वो डर के साये में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और बच्चे जिनके सपने काफी बड़े होते हैं वो इस जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस जर्जर भवन से बच्चों को कब मुक्ति मिलती है और कब उनके लिए एक नया भवन खड़ा किया जाता है। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।